बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक दफ़ा फिर से चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज के इस चैनल में हम देखेंगे अकाउंटिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं, उसकी एलिमेंट्स के साथ साथ उसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं और उसके अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं। उसको आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेक्चर है इस प्ले लिस्ट के अंदर, वो अकाउंटिंग की जो मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हमने क्या करनी है, बात करनी है। हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अपने बीकॉम या एडीपीसी के प्रोग्राम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी है, कौन से चैप्टर हमने पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर हमने स्किप करने हैं और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं उन चैप्टर्स पर डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों के सामने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर मैं अकाउंटिंग की यहाँ पे बात करूं डेफिनेशन की, ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है ना वो टोटल 4 कंसेप्ट्स के ऊपर बेस करती है। वो कंसेप्ट्स क्या हैं? वो कहते हैं अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, summarizing, and interpretation। ठीक है जी, एंड इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को आप रिपोर्टिंग भी कहते हैं लास्ट पे। ये एक्स्ट्रा बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें ना तो इस डेफिनेशन के कितने पार्ट्स हैं बेटे? इस डेफिनेशन के 4 पार्ट्स हैं। क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन या रिपोर्टिंग। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग के इस डेफिनेशन के अंदर कि सर रिकॉर्डिंग से क्या मुराद है। तो बेटे रिकॉर्डिंग जो है, जब कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी होती है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी लैंग्वेज आपके साथ अकाउंटिंग वाली बोलूँगा, बैंकर्स वाली बोलूँगा, अकाउंट्स वाली बोलूँगा, ताकि आपके साथ साथ हैबिट्स भी डेवलप होती जाएं अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने में। अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग सबसे पहले जो है वो होती है। क्यों? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पास करते हैं ना, ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है सर जी? एक्सचेंज हमने किया है। एक्सचेंज हमने किस चीज़ का किया है सर? पैसे दे के हमने उसको चीज़ या तो बेची है या फिर ख़रीदी है, उसको कहते हैं एक्सचेंज। और एक्सचेंज को अकाउंटिंग के अंदर कहते हैं जी हमने कोई ट्रांजैक्शन पास की है। जैसे बैंक्स के अंदर होता है ना, अक्सर हम एप्लीकेशन अपनी खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने अपने अकाउंट्स के अंदर ये वाली ट्रांजैक्शंस पास की हुई हैं। तो सर उन ट्रांजैक्शंस को ना रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले ज़माने में लोगों का हाफजा तेज़ होता था, उन्हें याद रहता था। लेकिन जब आगे चलता गया, कंप्यूटराइज दौर आता गया, तो हाफजे के अंदर मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसमें मिस्टेक नहीं होती, वो बरसों तक जो है वो महफूज रहता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बाद, वो है क्लासीफाइंग। वो है क्या इसमें? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है जी? क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब, मतलब क्लासिफाइड आप करते हैं ना,
कि ये वाली चीज़ लो मटेरियल की है, ये मिडल की है, ये हाई मटेरियल की चीज़ें हैं। या जैसे अब मैं कहता हूँ आप जेंडर के दरमियान क्लासिफिकेशन करें तो आप कहते हैं सर जी ये 18 साल का है, ये 21 साल का है, ये 30 साल का है, ये मेल है या फीमेल है। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए जब अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन पास होती है ना, तो उसका अगला स्टेप होता है उसके अंदर क्लासीफाई करते हैं कि क्या उसने नगद खरीदी है या उसने उधार पे ख़रीदी है या और कोई उसके अंदर कंडीशन शामिल है। ठीक है, तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन भी होती है जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर ज़रूरी होती है। हमने जैसे अक्सर आपका खाते बने होते हैं, जिन लोगों ने कैश पे माल लिया होता है उनका नाम आप सेपरेट रखते हैं, जिन लोगों ने उधार पे लिया होता है उसको आप सेपरेट रखते हैं। तो ये आपने क्लासिफिकेशन कर ली है जी उधार लेने वालों के दरमियान और नगद लेने वालों के दरमियान। तो ये आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उसकी। क्लासिफिकेशन के बाद बेटे अकाउंटिंग के अंदर तीसरा जो स्टेप आता है वो है समराइजिंग। लें जी, समराइजिंग फर्दर उसका थर्ड स्टेप है हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर। समराइजिंग का मतलब ये होता है, जैसे समरी का मतलब क्या होता है, समरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तशरीह लिखना। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो हमने क्लासिफिकेशन की होती है ना, अगला हमारा स्टेप होता है उसकी डिटेल लिखना। ठीक है, कि ये वाली जो चीज़ है ये कब गई, कौन लेकर गया, किस डेट पर गई, कहाँ पर गई, कैसे गई, कब पैसे उसके मिलेंगे, नेक्स्ट हम अपना माल कब खरीदेंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन होती है जो कि हमने क्या उसमें ज़रूर करनी होती है। तो ये अकाउंटिंग का मतलब कि उसकी एक्सप्लेनेशन हमने लिखनी होती है जो भी हमने ट्रांजैक्शन पास की होती है। और अकाउंटिंग के अंदर बेटे यहाँ पे चौथा स्टेप आ रहा है रिपोर्टिंग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली अकाउंटिंग के अंदर जो फाइनल स्टेप है वो होता है जी रिपोर्ट करना। बेटे रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आप जो भी काम करते हैं ना, आपने लास्ट पे आके इंटरप्रेट करना होता है, उसको रिपोर्ट करना होता है किसको, उस बंदे को जो बंदा आपके ऊपर बैठा हुआ है, जिस बंदे ने आपको हायर किया हुआ है या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपने जाके उस बंदे को रिपोर्ट देनी होती है, बताना होता है कि सर जी माल आया, ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की, फिर मैंने उसको क्लासीफाई किया, फिर मैंने उसकी समरी लिखी, ये उसकी डिटेल है, ये पैसे अब मिलेंगे, ये मिल गए हैं, और ये लास्ट पे आपको उसकी रिपोर्ट कर रहा हूँ कि कितने पैसे मिल गए, कितने रह गए, कौन सा काम अच्छा था, कौन सा बुरा था, कितने पैसे आपके डूब गए हैं, कितने पैसे आपको एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर बेसिकली हमारे क्या है, पहले 3 से 4 कंसेप्ट्स हैं जो कि किसी भी स्टूडेंट को समझने के लिए ज़रूरी हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस जो हैं वो कौन सी हैं और उसके साथ साथ अकाउंटिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए बेटे इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जाते जाते वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।